श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। अलख निरंजन। आज बात करते हैं मीन लगन मीन राशि की। मार्च महीना मीन लगन मीन राशि के लिए कैसा रहने वाला है, इसी के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, थोड़े उपाय बताएंगे और यदि कहीं दिक्कत है तो उसका पूर्ण समाधान भी आपको बताएंगे। तो देखिए, मीन राशि मीन लगन पर अभी हाल ही में 17 जनवरी को 7.5 का प्रारंभ हुआ है। अब शनिदेव उदय हो गए हैं तो 7.5 भी एक तरीके से कहें तो उदय हो गई है। तो खैर, घबराने की आवश्यकता नहीं। 7.5 जिस पर भी होती है, हम उसके लिए एक उपाय बताते हैं कि आपको मंगलवार में और शनिवार में सुंदरकांड का पाठ अवश्य ही करना है। सुंदरकांड का पाठ यदि आप करते हैं तो 7.5 का बहुत कम असर आप पर होगा, या फिर यूँ कहें कि जो दिक्कतें हैं उनको सहन करने की सहन शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। प्रभु की अनुकंपा होगी, दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद होगा। तो कष्ट आएंगे जरूर, लेकिन आकर के चले जाएंगे, आपको झकझोर नहीं पाएंगे। अब बात करते हैं गोचर की। तो आपके लगन में ही गुरु और शुक्र मार्च माह के गोचर के हिसाब से पड़े हुए हैं। 9वें के मालिक आपके लगन में बैठ के हैं, तो यह बहुत ही अच्छी स्थिति है। व्यापार में आप अच्छा नाम कमाएंगे, व्यापार में आपके एकदम से उछाल सा आएगा, आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। यहीं पर पराक्रम के और अष्टम के मालिक शुक्र देव भी बैठे हुए हैं, तो पराक्रम से आपका व्यापार चलेगा। लेकिन यहाँ पर शुक्र देव अष्टम के भी स्वामी बनते हैं, तो भैया अचानक से कोई गुप्त अड़चन आपको आ सकती है। व्यापार में हो सकता है कोई पुराना आपका शत्रु एकदम से आकर के कुछ अड़चन लगा दे। हालांकि ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ दिनों तक वो कोई बाधा अटका सकता है, लेकिन जीत तो आपकी ही होनी है। व्यापार भाव के स्वामी का लगन में बैठना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ हद तक ऐसी दिक्कतें आपको मार्च माह में झेलनी पड़ सकती हैं। तो इसके लिए सोच समझ कर ही डील करें। व्यापार की कोई भी डील हो, उसको बहुत सोच समझ करके आगे पीछे सब कुछ देख करके करें, जिससे कि आप सेफ रहें और अड़चन ना आए। फिर भी यदि अड़चन आ रही है तो उसके लिए एक उपाय बताएंगे। प्रत्येक शुक्रवार गाय माता को सफ़ेद रंग की गाय माता मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, लेकिन हम जो भी उपाय बताते हैं वह देसी गाय माता पर ही लागू होगा। जो इंग्लिश पता नहीं कौन सी हाइब्रिड क्या बोलते हैं कुछ गाय माता, उन पर यह चीज़ें लागू नहीं होंगी, क्योंकि कामधेनु श्यामा गाय जो है, जो हमारी हिंदू संस्कृति की गाय हैं, जो वास्तव में ओरिजिनल गाय हैं, देसी गाय जिनको बोलते हैं, उन्हीं पर यह उपाय इम्प्लीमेंट होंगे। तो किसी भी गौशाला में चले जाइए, आपको मिल जाएगी, ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं। गौशाला में जाकर के 7 आटे की पेड़ियाँ बना लीजिए, आटे को गूँथ लीजिए, उनके 7 पेड़ियाँ बना लीजिए और उस पर थोड़ी सी धागे वाली मिश्री रख दीजिए और वो गाय माता को प्रत्येक शुक्रवार आप खिलाइए। तो जो बाधाएं हैं, जो अड़चनें हैं, जो गुप्त रूप से दिक्कतें हैं, वह तत्काल प्रभाव से गाय माता के आशीर्वाद से, गाय माता में विराजमान 36 कोटि देवी देवताओं के आशीर्वाद से दूर हो जाएंगी। आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। राहु देवता द्वितीय स्थान में, तो भैया कभी भी जब तक आपका कार्य पूर्ण ना हो जाए किसी से जिक्र मत कीजिए। जब कार्य हो जाए तभी बताइए, यह सबसे पहली बात। जिनके भी राहु द्वितीय स्थान में होते हैं, हम उनसे यही बात कहते हैं कि जब तक आपकी कोई भी कार्य जो आप कर रहे हैं वह पूर्ण रूप से समाप्त ना हो जाए, आपको उसका कानो कान किसी से भी जिक्र नहीं करना। यदि आप करेंगे तो भैया फिर दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी।
अब यहाँ पर बैठकर राहु देवता गुप्त धन भी आपको दिलाने का प्रयास करेंगे। अब गुप्त धन आपको किस प्रकार से मिलेगा यह आप पर डिपेंड है। क्यों? क्योंकि केतु देवता इनके सामने बैठे हैं। यदि धार्मिक रास्ते से अर्थात गलत मार्ग को छोड़कर अच्छे मार्ग, अच्छे लोगों में बैठ कर के कुछ इस पर विचार विमर्श करेंगे तो आपको इसमें लाभ मिलने के पूरे आसार बने हुए हैं। मंगल देव तृतीय स्थान में बैठे हुए हैं जहाँ के कि ये कारक होते हैं, और द्वितीय स्थान के मालिक का तृतीय स्थान में बैठना पराक्रम के बल पर धन आगमन को दर्शाता है। तो धन आगमन यहाँ पर मंगल देव आपके कराएंगे। पराक्रम के बल पर, मेहनत के बल पर, आपकी आत्मशक्ति के बल पर, आपकी बुद्धि के बल पर, आपके ज्ञान के बल पर, आपके शारीरिक बल के बल पर। देखिए हमारे शरीर में जो ये खून का उबाल होता है ना, यह सब मंगल के कारण होता है। हालांकि रक्त में चंद्रदेव शामिल होते हैं तरलता के कारण, लेकिन जो रक्त के मूल कारक हैं मंगल देव हैं। जो ताकत होती है ना, सब ताकत कहते हैं, खून की ताकत मंगल देव है। शरीर को सुष्ठम बनाने में मंगल देव का ही पूरा हाथ होता है। गुस्सा मंगल देव लाते हैं, पराक्रम करने की शक्ति मंगल देव लाते हैं। तो द्वितीय भाव के स्वामी का तृतीय भाव में बैठना, अपने कारक भाव में बैठना आपको हर प्रकार से धन की ओर, धन के मार्ग की ओर प्रशस्त करेगा। आपको चलना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, मंगल देव मीन लगन में धर्म अर्थात भाग्य भाव के स्वामी भी होते हैं। भाग्य का और धन का साथ मिलेगा पराक्रम यदि करते हैं तो। 7.5 के कारण आलस्य आती है, तो आलस्य को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। कि व्यापार के स्वामी का लगन में बैठना, धन और भाग्य भाव के स्वामी का तृतीय भाव में बैठना, जहाँ के कि वो कारक होते हैं, कारकत्व भाव में बैठ गए, तो आपके लिए इससे बड़ा राजयोग मार्च माह में और क्या हो सकता है, आप बताइए। और इसके बाद भी यदि आप किसी भी कारण से आलस्य कर जाएं, काम में रुचि ना लें, तो भैया फिर इसमें भाग्य क्या कर सकता है। देखिए हम अपने कार्य में कर्मों में कहते हैं कि भाग्य को हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि भाग्य के बिना कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन उसी के साथ साथ कर्म की इंपॉर्टेंस भी होती है। जैसे आपके भाग्य में लिखा है कि आज आप हलवा पूरी खाने वाले हैं, हलवा पूरी आपके सामने आ गई और आप हाथ से बाइट ना तोड़ें, मुंह तक ना ले जाएं, तो क्या खा पाएंगे। अब बहुत से लोग हमें कहते हैं कि क्यों, जब हम इतने प्रभावशाली हैं, इतने भाग्यशाली हैं, तो नौकर चाकर होंगे। तो पहली बात तो यह है कि भैया कोई एक ही अपवाद केस ऐसा होगा जो अपने नौकर चाकर जिनके यहाँ होंगे, सर्वेंट्स होंगे, उनके हाथ से खाना खाता हो। पहली बात, आप बीमार हैं, हॉस्पिटल में सिस्टर आपको खाना खिलाएं, वो अपवाद हो गया। हम सही, जब आप बिल्कुल सही हैं, स्वस्थ हैं, उसकी बात कर रहे हैं। मम्मी खाना खिला सकती हैं, पापा आपको खाना खिला सकते हैं, बच्चे आपको खाना खिला सकते हैं, लेकिन कर्म तो वहाँ भी हो रहा है ना। वो मम्मी कर रही हैं, पापा कर रहे हैं, या फिर आपके बच्चे कर रहे हैं। बच्चे होते हैं छोटे छोटे बच्चे, पापा हम खिलाएंगे आपको, आप हमारे हाथ से खाइए। तो कर्म बच्चों ने किया, तभी तो भाग्य का आपको सुख मिला। यदि आप सब कुछ भाग्य पर छोड़ दें तो वो खाना आपके सामने रखा रहेगा। भाग्य सबसे प्रबल है, हम फर्स्ट प्रायोरिटी भाग्य को देते हैं, लेकिन भाग्य के साथ साथ कर्म आपका होना चाहिए। कर्म तभी होगा जब आलस्यता का त्याग होगा। तो आलस्य को त्याग दीजिए, आलस्य को अपने जीवन में आने ही मत दीजिए। जब भी आलस्य आता है ना, बाहर घूमने चले जाइए, छत पर जाइए, टहलिए, दोस्तों से बात कीजिए। बहुत से लोगों में देखा है, आज तो मेरे सिर में दर्द हो रहा है, आज तो मुझको आलस्य आ रहा है, लेट जाएंगे, नींद नहीं आएगी, मन में अलग अलग तरह के विचार आएंगे, क्योंकि वो नींद नहीं आ रही भैया, वो आलस्य आ रहा है। उस आलस्य को समाप्त करना है। आलस्य को समाप्त करें कैसे? ठंडा पानी पीजिए, थोड़ा मेडिटेशन उस टाइम कीजिए,
लंबी लंबी सांस लेना शुरू कर दीजिए। चंद्र और सूर्य स्वर को समान कीजिए, अनुलोम विलोम बहुत अच्छा माध्यम है। आलस्य जब भी हावी होगा तो भैया दिक्कत होगी। आलस्य के हावी होने से भाग्य का नाश होता है। हमारी बात लिख कर रख लीजिए, बहुत गहरी बातें बताते हैं। देखिए, हमने ज्योतिष को एक अलग माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करने का बीड़ा उठाया है। वह चीजें हम भी बता सकते हैं जो आपको अन्य जगह पर मिलती है, लेकिन हम आपसे जुड़कर ज्योतिष को बताना चाहते हैं, क्योंकि जब हम खुद से जुड़कर बताते हैं ना, तो वो बातें निकलती हैं जो वास्तव में इस परिस्थिति के अनुरूप होती हैं। ज्योतिष शास्त्र जब लिखा गया उस टाइम कुछ अलग परिस्थिति थी, आज कुछ अलग परिस्थितियां हैं। राजयोग बोलते हैं। राजयोग का मतलब राजा के समान योग नहीं भैया, राजा तो कोई नहीं होता, लेकिन अंबानी है, राजाओं जैसा जीवन है। और बहुत सारे लोग हैं, अंबानी का नाम सब जानते हैं इसलिए ले रहे हैं। तो राजयोग का मतलब है भाग्य का प्रबल होना, लक्ष्मी माँ की कृपा होना, सरस्वती माँ की कृपा होना। हाँ, बहुत से लोग कहते हैं लक्ष्मी माँ की कृपा है इस पर, तो माफ कीजिएगा, लक्ष्मी माँ की कृपा है। जो व्यापार कर रहा है वह लक्ष्मी माँ की कृपा से कर रहा है, ठीक है, अर्निंग हो रही है, लेकिन भैया व्यापार कैसे कर रहा है, उसके लिए माँ सरस्वती की कृपा होनी चाहिए। व्यापार में जो बुद्धि चलेगी वो तो सरस्वती माँ की कृपा से चलेगी ना। तो भैया दोनों का साथ होता है। परिस्थितियां बदल गई हैं, एक टाइम परिस्थितियां कुछ थी, आज परिस्थितियां कुछ हैं। आप लोग समझिए, ज्योतिष को जैसे हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं उस तरीके से अपने से जोड़िए। जब आप ज्योतिष को जोड़ देंगे ना, तो ज्योतिष सीखना आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी, ज्योतिष के अनुसार चलना आप सीख जाएंगे। और जिस दिन यह सीख जाएंगे उस दिन आपका भाग्य आपका साथ देगा, आपके कर्म आपका साथ देंगे, आपकी बुद्धि आपका साथ देगी, कष्टों से मुक्ति मिलेगी, आध्यात्मिक जीवन प्रशस्त होगा, भौतिक जीवन आपका प्रशस्त होगा। श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन।